हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए और हमें समाकलन दिया है एक्स साइन की घात 3x dx, अर्थात हमें इसका समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम खंडत समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से इसको हल किया जाएगा। तो उस सूत्र को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, ये होगा समाकलन और u गुणा v, ये दो फलन है हमारे पास जिनका हमें समाकलन करना है। तो इसका सूत्र होता है u समाकलन v dx, उसके बाद माइनस, फिर समाकलन, ये होगा du बटा dx, फिर गुणा, फिर होगा v dx, और अब जो भी आएगा उसका हम पुनः एक बार और समाकलन करेंगे, तो ये प्लस c। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा। उसके बाद एक सूत्र और है जो त्रिकोणमिति का सूत्र होगा, उसकी भी मदद हम इस प्रश्न में लेंगे। वह सूत्र भी मैं लिख देता हूं, साइन 3a या 3 थीटा, ये होता है 3 साइन a और माइनस का 4 और साइन की घात 3a। इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। इस सूत्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यदि मैं 4 साइन क्यूब को बराबर की तरह लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब a बराबर हो जाएगा 3 साइन a और माइनस का साइन 3a। तो यदि आप चाह से 4 को बटे में लाते हो तो साइन क्यूब का मान आप यहाँ से रख सकते हो। आइए अब हम इस प्रश्न में को i के बराबर मानते हैं और फिर इसे हल करेंगे। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो i के बराबर है। तो i बराबर हुआ x गुणा साइन की घात 3x और dx। तो हमने क्या किया, इसे i बराबर x तो वैसा ही है, इसे लिख लिया मैंने। साइन क्यूब को देखिए, यहाँ से मान निकालूंगा मैं इसका, तो इसका मान निकलेगा 3 साइन x और माइनस का हो जाएगा साइन 3x और पूरे के बटे में आ जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिख देंगे हम dx। अब हम इसे x का अंदर गुणा कर लेते हैं और फिर इसे अलग अलग करके समाकलन करेंगे। तो फिर लिखूंगा मैं i बराबर, समाकलन में देखिएगा जब हम x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x साइन x बटा 4। क्या हो जाएगा, ये 3x साइन x और बटे में कितना आ जाएगा 4। उसके बाद माइनस, फिर देखिएगा जब x का गुणा करेंगे तो x साइन 3x, ये हो जाएगा x, उसके बाद साइन 3x और बटे में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर हो गया dx। अब हम इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये होगा 3/4 समाकलन x साइन x dx, ये होगा माइनस 1/4, फिर समाकलन, ये होगा x साइन 3x और यहाँ हो जाएगा dx। अब हम दोनों में ही खंडत समाकलन का सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं i बराबर 3/4 को तो हम वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे तो ये होगा x और फिर समाकलन करेंगे साइन x का, उसके बाद माइनस, फिर समाकलन, अब हम अवकलन करेंगे x का तो dx बटा dx, फिर समाकलन करेंगे साइन x का, तो ये साइन x का समाकलन कर दिया हमने और फिर जो भी आएगा उनका पुनः हम एक बार और समाकलन यहाँ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर है माइनस का 1/4, फिर से हम कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पर भी यही बात कहेंगे कि x, फिर समाकलन होगा साइन 3x का, उसके बाद माइनस, उसके बाद समाकलन, फिर अवकलन होगा x का तो dx बटा dx हो जाएगा। उसके बाद फिर से समाकलन होगा साइन 3x का और फिर जो भी आएगा इनका हमें एक बार और समाकलन करना है। यहाँ पर हम कोष्टक इसका बंद कर लेंगे। तो फिर से लिखेंगे हम i बराबर, ये होगा 3/4 और यहाँ देखिएगा ये हो गया x और साइन x का समाकलन होता है माइनस का cos x, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x। यहाँ देखिए dx बटा dx का मान 1 होगा, साइन x का जो समाकलन वो होगा ये होगा माइनस का cos x, तो ये हो जाएगा प्लस का cos x का समाकलन के अंदर रखना है हमें cos x और ये हो जाएगा dx। उसके बाद फिर से लिखेंगे हम माइनस का 1/4 जो वैसे ही है, फिर कोष्टक, यहाँ पर देखिए साइन 3x का समाकलन करेंगे तो ये होगा माइनस का cos 3x,
कॉस 3x और बटे में इसका गुणांक आएगा जो कितना है 3। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे तो dx बटा dx का मान तो 1 हो जाएगा और साइन 3x का समाकलन जैसा भी हमने इधर क्या किया है माइनस का आएगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस और समाकलन ये हो जाएगा कॉस 3x और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3 और इसका फिर से हमें समाकलन करना है और अब कोष्टक को बंद कर देते हैं। फिर से लिखता हूँ मैं अब ये जो 3/4 वैसे के वैसे रहेगा तो यहाँ लिखेंगे हम i बराबर होगा 3/4। उसके बाद कोष्टक के अंदर देखिएगा ये होगा माइनस का x cos x, ये हो गया माइनस का x और यहाँ पर हो गया cos x। उसके बाद देखिए अगर cos x का समाकलन करेंगे तो sin x होता है तो ये हो गया प्लस का sin x, ये लिख दिया हमने प्लस का sin x। उसके बाद माइनस 1/4 है और फिर देखिएगा यहाँ पर होगा माइनस का x cos 3x बटा 3 माइनस का x ये है cos 3x और बटे में कितना आ जाएगा इसके 3 है देखो। उसके बाद समझिएगा ये तो प्लस हो गया और cos 3x का समाकलन कितना होगा sin 3x और बटे में फिर 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का यहाँ पर आ जाएगा sin 3x और बटे में जब 3 आएगा तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यदि हमारा समाकलन पूरा हुआ तो अब हम क्या लगा देंगे प्लस सी का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।